इंग्लिश हिंदी शिक्षा में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। देखो, आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लिखा रहता है कुछ और वो पढ़ते हैं कुछ, जिससे उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अगर वो भी बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को अच्छे से मजबूत बनाना चाहते हैं, बिना गलती किए इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कहना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखो, जैसे मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना सिखाता हूँ ना, सेम वैसे इनको भी मैं आपको सिखाऊँगा। बस आपको क्या कहना है, बिना स्किप किए क्लास का एंजॉय करना है, और जो यहाँ पर सिखाया जाए उसे आप नोट डाउन भी करें, जो आप पहली बार देखो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका, और इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाया होगा। आज आप पहली बार ऐसी क्लास देख रहे हो। तो देखो, सबसे पहले मैं इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगा, यानी कि उच्चारण करूँगा, और साथ ही साथ अर्थ ही बताते हुए चलूँगा। ठीक है, देखो लिखा है यच आई, तो यच आई को पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इसको हाय पढ़ना। अब बोलोगे सर क्या मैं इसको ही भी पढ़ सकता हूँ? देखो भैया, इसको आप हिंदी में अगर कहीं एच आई लिखा है तो उसको ही पढ़ना, लेकिन इंग्लिश है तो वहाँ पे हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। आप अपने छोटों से क्या बोलते हो? जो आपसे छोटे होते हैं उनसे आप हाय बोलते हो। और इस हाय का यूज आप लगभग व्हाट्सएप पे देखे होंगे, कोई आपका नंबर नया नया लेता है तो वहाँ पे पहली बार चैटिंग करता है तो एच ट्रिपल आई लिख के भेज देता है, लेकिन उसको हम हाय ही पढ़ते हैं। तो ये आपका हाय है। आगे देखो HELLO, तो यहाँ पे देखो एच से हा हो गया और ई से एक ही मात्रा, डबल एल है। तो हमने क्या बताया था कि इंग्लिश की बुक जब आप पढ़ोगे उसमें कोई भी वर्ड डबल बार आएगा ना, तो उनका उच्चारण केवल एक ही बार कहना है, यानी कि डबल एल है तो केवल एक बार ला। और आप यहाँ ओ से ओ की मात्रा अप्लाई करें तो ये लिखा है हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। हेलो का मतलब सुनो। मैं नीचे इसका अर्थ भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें और याद कर लें, आपको मदद मिलेगी। BYE, तो इसको पढ़ते हैं बाय। इसको बाय मत पढ़ देना, बाय पढ़ना। लास्ट में जो ए आपका ई आता है, इनका उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो आप इसको बाय पढ़ोगे इस तरीके से। ठीक है, बाय बाय। और बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है अलविदा। ठीक है, अलविदा। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। आगे देखो ओके। अभी आपका ओ और के है तो इसको ओ और के ही पढ़ना है। ओ आपका पूरा ओ होगा और के को सिर्फ का नहीं लिखना है, इसको के ही लिखना है। ये आपका लिखा है ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे PLEASE, देखो पी और यल आपस में यहाँ पे सटे हैं ना, तो मैंने क्या सिखाया था हिंदी वाले में कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते हैं तो आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करके आधा बनता है। तो यहाँ आप पी से आधा पा, यल से ला करोगे। ई और ए जब साथ में रहते हैं ना तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा। और एस से आपको यहाँ पे जा बनाना है। लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण आपको नहीं कहना है, यानी कि ये जो दिया गया है। ठीक है, प्लीज़े मत पढ़ना, प्लीज़ पढ़ना। और प्लीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कृपया। प्लीज़ का मतलब कृपया। आगे WOW, इसको पढ़ते हैं वाव। कैसे पढ़ोगे? वाव पढ़ोगे इस तरीके से, वाव। और वाव का मतलब होता है वाह। इसका भी ज़्यादा करके मोबी में होता है ना, इसको वाव। वाव का मतलब क्या होता है? वाह। आगे NO, तो यन से आपका ना और ओ से ओ की मात्रा नो, तो नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। आगे SORRY, इसको पढ़ते हैं सॉरी। ऐसे सॉ, और डबल आर है तो केवल एक बार रा। लास्ट में वाई आता है तो बड़ी की मात्रा लगाता है, तो ये आपका हो गया सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना।
क्षमा करना। देखो जितना यहाँ पे मैं आज लिखाऊंगा ना, इनको नोट डाउन अगर करके याद कर लोगे बहुत मदद मिलेगी आपको बुक पढ़ने में। HELP, देखो H से हा हुआ, E से ए की मात्रा है। अब देखो यल और पी आपस में सटे हैं ना, तो यल से आपका आधा ला और पी से आप पा करोगे, ये देखो हेल्प हो गया। और हेल्प का मतलब होता है मदद, आप मदद कहना भी बोल सकते हो, ठीक है, मदद कहना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद कहना। अगर कहीं मदद कहना लिखा है तो वहाँ पे आप हेल्प यूज करोगे। HATE, देखो इसको पढ़ते हैं हेट, क्या पढ़ोगे, हेट पढ़ोगे। अब क्यों हेट पढ़ रहे हो, देखो जब आपको ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, एक ही मात्रा के रूप में करते हैं, ए का उच्चारण। तो यहाँ पे देखो एच से आपका हा हो गया, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, अब भैया ई का उच्चारण तो होता नहीं, तो यहाँ पे हेट हो गया। और हेट का मतलब होता है नफरत, नफरत, हेट का मतलब नफरत, घृणा ऐसे बोलोगे। RATE, देखो सेम वही काम यहाँ भी है, आर के बाद एक लेटर छोड़ करके यहाँ पे ई आया है। और एक चीज़, अगर कहीं ATE लिखा है ना, इसको 8 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 8, यानी कि इस तरीके से 8 भी पढ़ते हैं। और ये जो आपका ए है क्या करता है, एक ही मात्रा लगाता है ना, तो यहीं एच पे एक ही मात्रा लगा करके टी से टा कर दिया, आपका हेट हो गया। ए है आपका सीखने का बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है। तो यहाँ भी आप आर से रा करें, एक ही मात्रा लगाएं और टी से टा करें, रेट हो जाएगा। और रेट का मतलब क्या होता है, दर होता है, रेट का मतलब दर। ICE, देखो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसको पढ़ते हैं आइस, ये आपका आई है तो इसे लिखो आई, और यहाँ पे सी को आपको सा पढ़ना, देखो आइस हो गया, इसका उच्चारण तो होता नहीं, तो IC को आप आइस पढ़ोगे। और आइस का मतलब होता है यार बर्फ़, क्या होता है, बर्फ़ होता है। आगे देखो NIC, अभी देखो यन के बाद यहाँ भी तो ICE दिया है, अभी आपने इसको आइस पढ़ा तो मैं यन लगा दिया, तो क्या आप इसको नाइस नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल सर। तो यन से आपका ना हो गया। अब ये आइस है तो ये जो बड़ा वाला आ है अपना आ का मात्रा इस पर अप्लाई कर देगा, बड़ा वाला आ पूरा नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा लिखेंगे। और आपका यहाँ पे ई, इसके बाद सा, ये आपका नाइस हो गया। और नाइस का मतलब होता है अच्छा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दो आप सभी लोग मिल करके एक बार। CAN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में कहना, ठीक है। चलो तो सी से यहाँ पे आपको बनाना है का, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, एन से आपका ना, ये देखो लिखा है कैन, और कैन का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब सकना। आगे VAN, तो देखो वी से वाह हो गया। अब यहाँ भी तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, यन से आपका ना, ए लिखा है वैन, और वैन का मतलब होता है गाड़ी, वैन का मतलब क्या है, आपका गाड़ी से है। आगे CARE, देखो इसको पढ़ते हैं क्या, केयर, क्या पढ़ोगे आप, केयर पढ़ोगे। अगर कहीं आपको ARE लिखा हुआ मिले, इसे यहाँ पे HAT को 8 पढ़ रहे थे, यहाँ पे ARE को क्या पढ़ोगे आप, एयर पढ़ोगे, से एयर। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, एयर, ए आपका 8 था, इतना आपका एयर है। अगर आप यहाँ सी से का करते हो और ए से एक ही मात्रा अप्लाई करते हो, तो वाई से या करते हो, आर से रत, यहाँ देखो आपका केयर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करें, ऐसे नहीं कि ए के बाद यहाँ पे कोई अगला वर्ड आए फिर लास्ट में ई हो तो ए का उच्चारण, बिल्कुल देखो ए का होगा लेकिन यहाँ पे यर आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि AET को 8 पढ़े और ARE को एयर पढ़े, तो ये आपका केयर हो जाएगा। आगे यहाँ पे केयर का मतलब होता है देखभाल, आप इसको नोट कर लो, देखभाल। अगला है SHARE, अब ये यहाँ भी तो ARE आ गया, तो SH क्या बनाता है, बड़ा सा बनाता है। ARE को एयर पढ़ेंगे तो ये फिर एक ही मात्रा अप्लाई होगा और यह आपका रा होगा, ये देखो शेयर हो गया। और शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना, क्या होता है, बांटना होता है। अब देखो अब कोई चीज़ आप लिए रहते हो, कोई आपका दोस्त, तो आप शेयर करते हो सब में ना, बांटते हो ना, तो वहीं यार शेयरिंग हो रही है, यानी कि बांटा जा रहा है। COME,
इसको पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ेंगे? कम। COME अगर कहीं लिखा रहे उसको कम पढ़ना, यानी कि सिर्फ का पढ़ देना और माँ पढ़ देना, बस ये आपका यहाँ पे कम है। और कम का मतलब होता है दोस्तों आना। कम का मतलब क्या होता है? आना होता है। आगे चले, देखो आप जितना यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, इनको नोट डाउन करना बाद में, या फिर साथ में अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ो आप। देखो आगे लिखा है VELCOME। अब देखो ये आपका VEL और यहाँ COME दिया है, यानी कि यहाँ भी तो COME को हमने कम पढ़ा था, तो यहाँ भी पढ़ूंगा। बिल्कुल यार पढ़ो। तो V से आपका वा, ई से एक ही मात्रा वे, EL से आपका ला वेल। अब इसको आपको कम पढ़ना है तो वेलकम पढ़ दो बस, यानी कि वेलकम जो है वह आपका वेल और कम से मिलके बना है। तो वेलकम का मतलब होता है स्वागत। स्वागत। आगे VIG, तो V से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा V, G से आपका गा, ए लिखा हुआ है विग, और विग का मतलब होता है बड़ा। विग का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। आगे DIG, ये DOG नहीं DIG है। अगर कोई ये पूछे भैया कि गलत लिखा गया, नहीं यार DIG इसका मतलब अलग होता है, DOG का मतलब अलग होता है। D से आपको यहाँ पे क्या बनाना है? डा बनाना है। दा नहीं बनता, यहाँ पे डा बनता है। आई से छोटी की मानता, G से गा, देखो लिखा डिग, और डिग का मतलब होता है खोदना। डिग का मतलब होता है खोदना। MOON, तो यम से आपका माँ हो गया। एक बात मैं यहाँ पे और आपको समझा दूँ, ये जो O है ना, इंग्लिश में कहीं कहीं छोटा ऊ का मात्रा ही बनाएगा और बड़ा ऊ का ही बनाएगा। हिंदी में क्या था? केवल बड़ा बना रहा था, लेकिन इंग्लिश में क्या है? दोनों बना रहा है। तो यहाँ पे दोनों बनाएगा, छोटा ऊ का भी और बड़ा ऊ का भी। तो MOO यानी कि O से बड़ा ऊ, एन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे हो गया मून, और मून का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, चलो। SOON, तो एस से छोटा सा, O से बड़ा ऊ, एन से आपका ना, ये देखो हो गया सून, और सून का मतलब होता है जल्दी। सून का मतलब जल्दी। RING, तो R से रा, आई से छोटी की मानता है री, देखो यन के बाद जी है तो यहाँ बिंदी दिखा देना, ऐसे हिंदी वाले में भी होता था। और जी से आपका गा, ये देखो रिंग हो गया, और रिंग का मतलब होता है अंगूठी। रिंग का मतलब अंगूठी, जो आप फिंगर में पहनते हो वही। SING, इसको पढ़ेंगे सिंग, तो एस से छोटा सा और आई से छोटी की मात्रा, यन के बाद जी ऐसे बिंदी, और जी से आपका गा, ये देखो सिंग हो गया। देखो ING को क्या पढ़ते हैं? इंग पढ़ते हैं ना। ING क्या पढ़ते हैं? इंग पढ़ते हैं। अब यही जो आपका ई है, यानी कि छोटा वाला है, छोटी की मात्रा अप्लाई किया, बिंदी को यहाँ पे दिखाया, जिसे गा कर दिया, आपका सिंग हो गया। और सिंग का मतलब क्या होता है? गाना होता है। चलो आगे चलें। BRING, यहाँ भी देखो ING लगा है, तो BR से आपका बनता है ब्रा। क्या बनता है? ब्रा बनता है। और आई से छोटी की मात्रा ब्री, यन के बाद जीत बिंदी, जी से गाय, देखो ब्रिंग हो गया। ऐसे आप हिंदी में क्या था? DR से ड्रा बना रहे थे, द्रा बना रहे थे, PR से प्रा बना रहे थे, तो BR से ब्रा बन गया यहाँ भी, क्योंकि इसके बाद है तो नीचे लगेगा। अब ब्रिंग का मतलब होता है लाना। देखो आप अगर अर्थ याद किए रहोगे ना, कि अगर कोई आपको सेंटेंस दे देगा बनाने के लिए, तो वहाँ आपका यूज होगा और अच्छे से आपको पता रहेगा मुझे क्या कहना है, क्या लगाना है। SEND, एस से आपका छोटा सा, ई से एक ही मानता से, एन के बाद डी है तो यहाँ पे आधा ना, और डी से आपका यहाँ पे डा, ये देखो सेंड हो गया। तो चाहे बिंदी के रूप में यूज कर दो, चाहे ना के रूप में, बात तो एक ही होती है। और सेंड का मतलब क्या होता है? आपका भेजना। तो यहाँ पे आपका भेजना हो गया। आप किसी के पास मैसेज सेंड करते हो ना, भेजते हो ना, तो वहीं भेजना। सेंड का मतलब भेजना। TAKE, इसको पढ़ते हैं टेक, तो यहाँ पे टी से आपका टा हो गया, ए से एक ही मात्रा, के से आपका का, ए देखो आपका टेक हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ते हैं एक। क्या पढ़ोगे? एक। ऐसे आपने 8E को 8 पढ़ा था, यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? 8। तो यहाँ पे आपका टेक हो जाएगा। टेक का मतलब लेना। आगे LEAV, इसको पढ़ते हैं लीव, तो यल से ला, हमने बताया था कि ई और ए साथ में रहते तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करते, तो ली हो गया। वी से वा,
अब ई का उच्चार तो कहना नहीं, तो लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी। आप लीव लेते हो ना, वही छुट्टी। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा स्पेस ले लूँ। अब देखो, अरे रुको यार, चलो GIV, तो जी से आपका गा, आई से छोटी ई की मानता है गी, वी से आपका वा, ए हो गया ग्यू, इसका उच्चारण नहीं। तो ग्यू का मतलब क्या होता है? देना। SELL, एस से छोटा सा, ई से ए की मानता से, डबल एल है तो केवल एक बार ला, ए आपका यहाँ पे हो गया सेल। और सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना होता है सेल का मतलब। एक और सेल होता है SELL सेल होता है। इस सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका होता है। OPEN, तो देखो ओ शुरू में है तो आपका पूरा ओ होगा, इसे आपने ओके में यूज किया था। और पी से पा, ई से ए की मात्रा, एन से ना, ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब खुला। चलो मैं थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ यार, नहीं तो दिक्कत हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं है, आगे देखो। DREAM, देखो इसको पढ़ते हैं ड्रीम। अभी आपने BR से ब्रा बनाया था, भैया यहाँ पे DR दिया है तो मैं ड्रा बना लेता हूँ। E A और A है तो बड़ी की मात्रा, एम से आपका माँ, ये देखो ड्रीम हो गया। और ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। जो आप सपना देखते हो रातों में, वही सपना। SHOW, इसको पढ़ते हैं सो, तो यस और इससे आपका बड़ा सा, ओ से ओ की मानता, सो। यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं, सो का मतलब होता है दिखाना। सो का मतलब दिखाना। THINK, थिंक, तो टीच से आपका था, आई से छोटी ई की मानता, एन को ऐसे बिंदी लगा करके कैसे का कर देना, आपका थिंक हो जाएगा, क्योंकि भैया एन के बाद दिया है ना, इसी वजह से। तो थिंक का मतलब होता है सोचना। सोचना। चलो आगे। SMALL, इसको पढ़ते हैं स्मॉल, तो यस के बाद यम है तो यस से आधा सा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, डबल एल है तो एक बार ला, ये देखो आपका यहाँ पे स्मॉल हो गया। और स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। RED, तो आर से रा, ई से ए की मानता रेड, डी से आपका डा, रेड। और रेड का मतलब क्या होता है? लाल। लाल कलर जानते हो ना, यही जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो रेड कलर है, तो यही आपका रेड है। TURN, इसको पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ोगे? टर्न पढ़ोगे। तो TURN को पढ़ेंगे टर्न। और टर्न का मतलब होता है घुमाना। टर्न का मतलब घुमाना। RETURN, देखो इसको पढ़ेंगे रिटर्न। तो TURN यहाँ भी है, TURN यहाँ भी है, ये टर्न है तो ये आपका RE री, तो इससे रिटर्न। रिटर्न। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। वापस कहना भी बोल दो, ठीक है। SEEC, तो ये आपका यस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, यहाँ डबल ई से ही बड़ी की मात्रा बनती है सी। और सी का मतलब होता है देखना। SAY, इसको पढ़ेंगे से। जब किसी वर्ड के बाद AY दिया रहे साथ में तो AY पूरा आपका यहाँ पे ए बनाएगा, यानी ए की मात्रा। एस से छोटा सा, यहाँ पे ए की मात्रा, बस SAY आपका से है। और इस से का मतलब होता है कहना। कोई चीज़ आप किसी से कहते हो, वहीं से का मतलब कहना। आगे देखो STAY, तो यहाँ पे देखो एस और टी आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा। भैया यहाँ भी तो AY है, तो चलो सर हम एक ही मानता लगा देते हैं। आपने बताया था भाई स्टे हो गया। स्टे का मतलब होता है रुकना। स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, ठीक है। TELL, इसको पढ़ेंगे टी से टा, ई से की मानता टे, डबल एल है तो एक बार ला, टेल। टेल का मतलब होता है कहना। कहना, बोलना, ठीक है। बताना भी आप पढ़ सकते हो यार। अगला है GO, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो। और गो का मतलब होता है जाना। वैसे SO, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो। सो का मतलब होता है क्या? इसलिए। सो का मतलब इसलिए। WEEP,
तो डब्लू से आपका वा, डबल ई से बड़ी ई की मानता वी, पी से आपका पा हो गया वीप, और वीप का मतलब होता है रोना। HAPPY इसको पढ़ते हैं हैप्पी। तो H से आपका हा, ए से आई की मात्रा है, डबल पी है तो एक बार पा, लास्ट में वाई आया तो बड़ी की मात्रा हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी का मतलब खुश। चलो लास्ट इसको भी देख लीजिए आप। SLEEP। अभी देखो यस के बाद आपको तुरंत यल दिया है, इससे आपका आधा सा, यल से आपका यहाँ पे ला, डबल ई से बड़ी की मानता स्लीप, पी से आपका पा हो गया स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे सोना होता है। GOOD। तो जी से आपका गा, देखो डबल ओ से यहाँ पे छोटा ऊ का मानता है, डी से आपका ड़ा, ये आपका हो गया गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब अच्छा। EAST। देखो ई और ए क्या करता था, बड़ी की मानता लगाता था, लेकिन यहाँ शुरू में तो क्या करेगा, बड़ा वाला ई, और ऐसे आपका आधा सा, टी से टा ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है आपका यहाँ पे पूरब। MEET। तो यम से आपका माँ, डबल ई से बड़ी की मानता मीट, टी से आपका टा, ये आपका हो गया मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। MEAT इसको भी आप मीट पढ़ोगे। यम से माँ, ई ए से बड़ी की मानता, टी से टा मीट। इस मीट का मतलब मांस से है, ठीक है, मांस। BEAT। देखो इसको पढ़ते हैं बीट। बीट का मतलब होता है पीटना, अरे सॉरी यार, पीटना या फिर मारना, ठीक है। बीट का मतलब पीटना या फिर आप मारना बोल सकते हैं। चलो, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो जो यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, और आकर के प्रैक्टिस किया करो। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, ठीक है। चलिए।